व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जस्ट चिल ब्लॉग्स और मैं हूँ तेजस। अब देख सकते हो यहाँ पे नज़दीकी बड़े बड़े पहाड़ है और फुल कवर्ड विद ट्री। इट्स अमेजिंग व्यू। अभी तो हम पहाड़ों में आना चालू हुए यहाँ से। इट्स अ डे 4 फॉर अस। हम कल रात को ही मनाली पहुँचे थे लेट नाइट। डे 3 तक तो नॉर्मल हम लोग का रोड ट्रिप था। इसके बाद तो पूरा एडवेंचर होने वाला है। को थोड़ा चिल था बड़ा भी। सुबह से जैसे ही धूप निकली है तो अभी गर्मी चालू हो रही है। क्या सॉरी पवन, कैसा हो रहा है? अभी मनाली आ गए हम। रात को टेम्परेचर कम हुआ है लेकिन अब बढ़ गया है। पुणे जैसे ही लग रहा है ऑलमोस्ट। लद्दाख में ऐसा ना हो क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर ऑलरेडी चेक किया है। 9 to 20 में रहता है, बिलो 20-15, तो वहाँ पे इतनी गर्मी ना हो। आ रहे हैं मॉल रोड कुछ शॉपिंग करने के लिए। हमारे कुछ चीज़ें रह गई थे लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क कर दी क्योंकि मार्केट में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और पार्किंग नहीं मिलेगी, तो इसलिए पे पार्क कर दिया। हमें जो शॉप चाहिए वो मिलने रही है, जहाँ कैंपिंग रिलेटेड सारी चीज़ें मिले। फाइनली एक शॉप मिल गई भाई। कैंपिंग स्टोर चाहिए। तो शॉप में सब कैंपिंग रिलेटेड है स्टॉफ्स। इससे बड़ा नहीं आता ना? इससे बड़ा नहीं मिलेगा, डिफरेंट मॉडल मिल जाएगा। थोड़ा महंगे वाले हो जाएंगे। ये 2200 का स्टोव है, 200 का कैन है और इसको डायरेक्टली ऐसा कैन फिट होता है। हाँ, ये 450 का अटैचमेंट है। किया होल मैच किया, ओके, पुश किया अंदर को, फिर लॉक किया। किसका क्या प्राइस है? ये 650, गैस 200। मेन चीज़ तो हो गई हमारी कैंपिंग के लिए। गैस और स्टोव मिल गया। 2-3 चीज़ें बाकी है। 165 मैगी और सूप भी ले लिया। चलो बनाना और एप्पल ले लेते हैं। फाइनली हमारी सारी शॉपिंग तो हो गई है और ब्रेकफास्ट भी हो गया है। अभी बस वक्त है निकलने का। हम लोगों ने रोहतांग पास का परमिट लिया नहीं था, सो इसलिए हम लोग अटल टनल से जाएंगे टूवर्ड सिसु, उसके बाद जिस्पा, देन सरचू। तो आज हमारा कैंपिंग का प्लान है, सो वो देखेंगे जिस्पा में करेंगे या फिर सरचू में। जिस्पा काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, तो वहाँ पे रुक के मतलब नहीं है, तो बिकॉज काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस कवर होगा आज के दिन में। और ले अराउंड यहाँ से 450 किलोमीटर्स है और जिस्पा रहेगा 80 किलोमीटर्स में भी। यहाँ पे व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ देखो, now we are going to enter Atal tunnel. So for security reason ये चेक करते हैं कि गैस सिलेंडर ऐसा कुछ डीजल पेट्रोल आप कैरी कर रहे हो या नहीं, सो वो अवॉइड करो क्योंकि अटल टनल में अलाउड नहीं है वैसे चीज़ें। लुक एट दिस प्लेस। सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए रुके हुए। सो दैट्स द अटल टनल जस्ट बिहाइंड मी। लुक एट द व्यू। इट्स अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स और सबसे लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का। मे बी वर्ल्ड का तो आई डोंट नो, बट इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। So this is the last petrol station at थंडी। अटल टनल से अराउंड 70 to 20 किलोमीटर्स है और इसके बाद आपको डायरेक्टली लेह में मिलेगा। वैसे हम लोगों ने कैन भी लिया है, बट उस कैन का यूज़ तो होने वाला नहीं है। और 10 का भी एवरेज पकड़े तो भी 500 किलोमीटर तो जानी चाहिए। और लेह इज़ अराउंड 300-350 किलोमीटर फ्रॉम योर। रिफ्यूल कर दिया, फुल टैंक भर दी। अभी लेह तक कोई टेंशन नहीं। तो नाउ वी आर एंटरिंग इन किलोंग। थंडी जो प्लेस था जहाँ पे हमने डीजल रिफ्यूल किया, अगर आपने वो मिस किया तो किलोंग में भी लास्ट है गैस स्टेशन। तो अगर आपका वो मिस हो रहा है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी कंपेयर टू इन थंडी। हाउ यू आर फीलिंग अन्ना? मस्त। शिमला का एप्पल खा रहे, हिमाचल का एप्पल। स्वीट नहीं है बट ज़्यादा। सो राइट नाउ वी आर इन जिस्पा। और जिस्पा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। आप खुद के टेंट्स भी ला सकते हैं या फिर यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे कैंपिंग रिसोर्ट्स है जस्ट नियर दी रिवर। पानी ग्लेशियर का है, जो टॉप माउंटेन से जितना भी स्नो है सब अभी मेल्ट हो रहा है। सो वी हैव रीच्ड एट दीपकगढ़, जो सरसू से पहले आता है। यहाँ पे दो तल, एक दीपकगढ़ और एक आने वाला है।
है लग रहा है थोड़ा भी महसूस हो रहा है। हमने मैगी ऑर्डर की है क्योंकि सरचू जाने के लिए और रेडी रहता है। एंजॉय मैगी। टेस्टी है। टाइम टू गो। एक सूरज चलाएगा, उसके बाद बारालाचा है और वो देखने में भी टाइम जाएगा। हमें टेंट करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि बारालाचा और सरचू के बीच में करो, क्योंकि जैसे आप आगे जाओगे उतना हाई एल्टीट्यूड बढ़ेगा। अगर बारालाचा से 10-15 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहाँ पे टेंट करने के लिए अच्छी प्लेस है। नाउ वी आर बैक ऑन रोड। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा सूरजतल, तो वो भी इधर से 15 से 20 किलोमीटर होगा। कान्ना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड का? बस अभी तो ठीक है, लेकिन आगे और एल्टीट्यूड बढ़ने वाले, तब देखेंगे क्या होगा क्या या, होगा। जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है, ब्रीथिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। अभी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। चलो कोई बात नहीं भाई, सॉरी। दोनों बंदों को गाड़ी निकाल के दिया और वो बंदे का बाइक भी चालू करके दिया। अभी वो दोनों देख लेंगे क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। ऑलरेडी 6 बजे हमें सरचू पहुंचना था, अभी तो बारालाचा भी नहीं आया है। जैसे दिन ढलते जाएगा ठंड बढ़ती जाएगी। एक तो ऑलरेडी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अभी थर्ड में तो और ज़्यादा होगी। जो उसमें चलाते एक तो आदत होती नहीं है कभी इतनी घाट की और कभी रोड्स की। अन्ना समझ रहे हो, तुम बाइक राइड करोगे तो ऐसा ध्यान रखना, नहीं तो लास्ट टाइम के हमारे वीडियोस देख लेना 6 एपिसोड से। ये 2-3 किलोमीटर का पैच काफ़ी गंदा है, पूरा ऑफ रोडिंग है और पीछे साई पवन की तो पूरी वाट लग रही है, पूरा सामान उसके ऊपर गिर रहा है। ऑफ रोडिंग में थार के तो मजे आ रहे हैं बट बॉडी की पूरी हालत हो रही है, यहाँ वहाँ हिल के। लुक एट दिस व्यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये लोग गाड़ी लेके काफ़ी आगे चले गए बिकॉज यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, बहुत नैरो रोड है, आप देख ही सकते हो। ये था सूरजतल, इसके बाद आएगा बारालाचा, उसके बाद है सरचू, उसके बाद तंगलंगला। तंगलंगला इज ऑन हाईएस्ट एल्टीट्यूड। विंटर्स में तो ये पूरी फ्रोजन हो जाती है, समर में ये पूरा स्नो मेल्ट होके पानी इकट्ठा हो जाता है, जो मराठी में कहते हैं ना तल, तड़, सो दैट इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी तल। सो नाउ वी आर एट बारालाचा पास, जो है 4850 मीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। लुक एट दिस व्यू। सरचू यहाँ से और 20 किलोमीटर है और सौरभ का मोशन सिकनेस होने लगा है। वैसे ये जगह भी अच्छी है कैंपिंग के लिए, बट आसपास में कोई है नहीं यहाँ पे। अगर रात को किसको तकलीफ़ हुई तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सरचू एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे खाने का और स्टे का इंतज़ाम होता जाता है। वो लोग के टेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के आसपास ही हम लोग अपना टेंट लगाएंगे। फाइनली वी रीच सरचू और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्लेन टेरेन है। टेंट सेटअप करेंगे, लेट नहीं करना है क्योंकि अभी भी थोड़ा उछला है और एक बार अंधेरा होने के बाद थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अभी जैसे चेयर निकाल के बैठा, पहला टेंट सेटअप करो, बाद में सब देखेंगे। ये टेंट कैंपिंग है। उनसे हमने पूछा कि रात का खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ, आपको 1 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि सब्जी रोटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हमारी मैगी सक्सेसफुल नहीं हुई तो हम वहाँ जाके ऑर्डर दे के करवा देंगे। फाइनली कैसे करके हम लोगों ने टेंट लगा दिया। एक तो हम लोगों ने यूट्यूब पे डिकैथलॉन का वीडियो भी नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने टेंट ओपन किया और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि टेंट सेटअप करना। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने गिव अप कर दिया था कि मैनुअल तो था बट मैनुअल में स्टेप समझ में नहीं आते किसको किधर से क्या ज्वाइन करना है। बट फाइनली ट्रायल एंड एरर करके फर्स्ट टेंट सेटअप करने के बाद सेकंड तो इजीली हो गया विदिन 5 मिनट्स। सो या अभी हम आराम से टेंट में रह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैंपिंग का। ये स्टोव जलाना, खाना बनाना, एक नया अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है।
ठंडे ट्रेन के अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा बिकॉज अपोजिट ट्रेन के बगल में ही हम लोग ने कार पार्क की जहाँ से विंड ब्लो हो रही है. एंड फाइनली आवर मैगी इज रेडी. अभी थोड़ा आराम करेंगे फिर सांस इतनी फूलने लगी है. यहाँ पे इतना कोल्ड विंड ब्लो हो रहा है. वेदर भी बहुत चिल्ड है. So this is day 5 for us in Sarchu. अर्ली मॉर्निंग 5:30 और आप देख सकते हैं नज़ारा. सनराइज़ भी हो रहा है. वहाँ पे देख सकते हैं सनराइज़ वहाँ से हो रहा है. सनलाइट यहाँ पे आ रही है. मस्त बड़े बड़े पहाड़. फिर सरचू एक ही वैली है. एक कंप्लीट टेरेन है. आजू बाजू पूरे बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे आपको. सो इट्स टाइम फॉर अस टू हिट रोड्स अगेन. हम लोगों ने टेंट अनपैक किया और सारी चीज़ें जैसे कि थी वैसे ही रखी है अनटच. सारा ट्रैश जितना भी वेस्ट था हम लोगों ने ट्रैश बिन में डाल दिया. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस एज इट इज़. तो अभी हम जाएंगे सरचू से ले. अभी बज गए 9 o'clock. अभी हमें सरचू से मिलेगा तंगलंगला पास. उसके बाद ले अराउंड 100 किलोमीटर्स है. सो टिल देन जस्ट वॉच द सिनेमैटिक्स. Finally, we have reached the highest motorable road on Manali Leh highway. That is the Tanglangla Pass. The altitude at the Tanglangla Pass is around 17,582 feet, which is the highest at Manali Leh highway. So now it's time to hit the road again. रुकेंगे directly Leh, which is around 100 kilometers. होप अगर ऐसा ही अच्छा रास्ता हो तो हम 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे. तो यहाँ से एक्चुअल ले की बॉर्डर शुरू होती है. नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू ले. और देख सकते हैं इस तरफ पूरा माउंटेन और बगल में ही रिवर फ्लो हो रही है. दैट इज द इंडस रिवर. Guys, I hope you are doing well. So कल ले हम 4:30-5 के अराउंड पहुँच गए थे शाम को. अभी लेह में समर चल रहा है तो क्लाइमेट पूरा क्लियर है. और कल और परसों हम लोग नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे. मोस्टली सरोवर साईबाबा दोनों ही प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए. तो मेरा जाना बनता नहीं है. मैं रूम पे बैठ के ऑफिस का वर्क करूँगा. सो या दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू लेह. अभी ले पहुंचने के बाद we will have some adventure road trips. I hope you will enjoy that. Stay tuned. Till then, goodbye.